आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। एक्सरसाइज का दूसरा पॉइंट। ठीक है ना। आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया होगे, सभी अच्छे होगे। कक्षा 10 का है एक्सरसाइज जो आपके 3.2 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, डिस्कस करें। इसमें क्या है, बॉयज और लड़कियां, मतलब क्या है, लड़के और लड़कियों की बात। मतलब मैं कहना चाह रहा था बॉयज एंड गर्ल्स के ऊपर क्वेश्चन है। प्रतियोगिता में भाग ले लिया था और भाग ले लिया था उन्होंने, कुछ ना कुछ किया होगा। तो वहां पर उसने पूछ लिया लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई, लड़कियों की संख्या कितनी आई। तो उसमें ये बताना बस, आपको छाट के क्या बताना, बस लड़कियां आगे जीती है, लड़के आगे जीतते, बस ये बताना, दोनों का संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते क्वेश्चन में कहता है कक्षा एक्स के, एक्स मतलब 10, एक्स का मतलब क्या है, ये 10 है। एक्स का मतलब क्या है, ये 10 है। एक्स का मतलब क्या है, कक्षा 10 के विद्यार्थी, 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित में, ठीक है, एक गणित को पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब जो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, एक प्रतियोगिता थी तो उसमें पहली ही, ठीक है, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो 10 लड़के थे तो उन्होंने क्या लिया था, भाग ले लिया। गणित के बच्चे थे, उन्होंने क्या फिर क्या, लड़कियां, लड़कियां की संख्या लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। भाई समझ लेना मेरी बात, 10 विद्यार्थी थे और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 4 अधिक है, मतलब 4 ज्यादा है। अब 4 ज्यादा तो उन्होंने भाग ले लिया। अब उसमें क्या कहता, लड़के और लड़कियों की संख्या याद करनी है। बस इतनी सी जरा सी बात पूछ ली। अब जरा सी बात पूछी तो पल्ले किसको पढ़नी, ना आपको पढ़नी ना मेरे को पढ़नी। अब करना कैसे, तो जब करेंगे जब तो आगे बनेगा। सवाल पहले हम करते हैं, तो पहले हम सवाल के लिए चलते हैं। कंडीशन क्या कहता है, उस कंडीशन को अपनाते हैं। कैसे कहते हैं भाई साहब, अच्छी बात है ना। जो अच्छी बात है तो सीधा इनको बता दो ना, ये भी आके कुछ सीख लेंगे। चलो बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहले लेते हैं कंडीशन। कंडीशन हम सब में लिखते हैं, कंडीशन हम सब में लगा रहे हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 1 में देखो सीधा सीधा पढ़ना है। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को जो मैंने क्या था वो सिंपल मेथड लगा लो। यहाँ पर मेरे को नहीं मालूम क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं x और प्लस y और बराबर जो आएगा मेरे पास उसको उतार लूंगा। बात समझ में आ गई, जो मेरे को दे रखा। तो मैं देखो लड़कों की संख्या मैंने x मानी और लड़कियों की संख्या मैंने y मानी। तो इसने कहा कितने विद्यार्थी थे, 10। तो जो आए हैं कितने हैं, वो 10 है। वो लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। अब लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया हमने, समीकरण नंबर 1। अब बात चलते हैं आगे, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 पर, कंडीशन नंबर 2 में क्या कहता, वही सेम उतार लेते हैं। देखो क्या कहता जो इसने बोल दिया, पहले पढ़ लेते हैं। यहां तक तो हमारा हो गया। अब कहता लड़कियां, लड़कियां की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग ले लिया। अब उन्होंने क्या कर दिया, 4 अधिक है। अब 4 अधिक है तो मतलब उन्होंने प्रतियोगिता में क्या, भाग ले लिया। लड़कों से कितना, 4 आगे हैं। अब देखो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, यहाँ एक साइड x कर लेते हैं और प्लस कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है लड़कियों की संख्या, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। अब इसको देखो, अब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है दोनों में। अब इसको हम y को इस तरफ ले आते हैं, हम लिख लेते हैं y बराबर x प्लस 4। बात समझ में आ गई। इस x को इस साइड ले आते तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई बराबर, और कितना हो जाएगा, माइनस का 4। समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत, सीधा सिंपल है। अब हमें गणित के रूप में लिखना, किसके रूप में लिखना, गणित के रूप में सवाल बन गया और मारो गोली, काम खत्म। देखो सीधा सिंपल। अब थोड़ा सा सवाल को हम लेके चलते हैं। तो ये लिख लोगे गणित के रूप में, बीज गणित के रूप में,
कर देते हैं, क्या करते हैं पहले समीकरण नंबर 1 से ले लेते हैं हम। समीकरण नंबर 1 से उठा लो, क्या दे रखा समीकरण नंबर 1 में, हमें दे रखा x प्लस वाई बराबर 10। आपको मालूम था क्या करते हैं हम, x बराबर 0 करते हैं, और जब x बराबर यहाँ 0 हो गया तो y बराबर कितना बचा भाई मेरे, 10 बचा, नहीं बचा, पास में भाई। अब इसमें क्या करोगे, y बराबर 0 कर दोगे, जब y बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या बचेगा, x बराबर ये आपका 10 बचेगा। बात समझ में आई यहाँ तक, बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके जो मान निकल के आए उसको हम दर्शा देंगे यहाँ पर, लिख दो। इसमें x के लिखने, इसमें y के लिखने। x के मान कितना था, 0 था, y का मान कितना था, 0 था। गलत, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना, यहाँ y का मान कितना 0 और x का मान कितना 10, मतलब 10 10 आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई। हमारे पास इतना ही आंसर आया था और कुछ नहीं आया था। मगर आप एक बात बताओ, हम इतना करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 की ये कहानी थी हमारे पास। अब सब चलते समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में देखो क्या आता है, इसमें पूछता है जो समीकरण नंबर 2 से ध्यान से करना। समीकरण नंबर 2 में देखो, समीकरण नंबर 2 में क्या है, मेरे को बीजगणितीय रूप में लिखना था, तो बीजगणितीय रूप में यही जो होता है समीकरण नंबर, इसको यही लिखते हैं कि बीजगणित रूप में था ऊपर वाला, ठीक है ना, इसी के नीचे लिखता हूँ। जगह की वजह शॉर्ट कर दिया मैंने पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में देख लेना, आपको अच्छी तरह से बता रखा। समीकरण नंबर 2 में क्या चलता है हमारे पास, क्या है, x माइनस 4 और बराबर माइनस सॉरी x माइनस वाई और बराबर माइनस का कितना दे रखा, 4। समीकरण नंबर 2 होगी, यही होगी ना समीकरण नंबर 2। और इसमें जो दे रखा है उस चीज को हम मान के चलेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, हमारे पास क्या, x बराबर कितना रख देंगे हम, क्या हो गया गुरुजी, 0 रख देंगे। मेरे बात बिल्कुल बात सही है, अगर x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ माइनस से माइनस आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म करोगे तो 4 आएगा। अब क्योंकि गुरुजी y बराबर हम 0 रख देते हैं, तो मेरे भाई ये भी बात सही है। और y बराबर 0 रखोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। ये बात सही आई, ऐसी बात है ना। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो ऐसे हो गया। अब सीधा बात है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्या करना आपको, वही बातें जो हम चलते रहते हैं, जो बनाते चलते हैं। सवाल हो गया, सवाल हो लिया बस तुम्हारा। यहाँ x का मान है, यहाँ y का मान है। x का मान मेरे भाई कितना आया, सबसे पहले 0 आया। y का मान कितना आया, यहाँ पर 4 आया। यहाँ y बराबर कितना आया भाई मेरे, 0 आया। x बराबर 0 तो y बराबर 4, y बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 4। भाई क्रम से रखना चाहिए ना, हमें क्रम से लेके चलना है, हमें क्रम से लेके चलना है। किससे है, क्रम से लेके चलना होता है, किससे लेके चलना होता है, क्रम से लेके चलना होता है। अब बस कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन आ गया, आपका काम खत्म। एक ग्राफ बनाओ, क्या करना है, ग्राफ बनाना। ग्राफ क्या बनाना, आपको एक लाइन खींच लेनी है, इस लाइन के बीच में एक लाइन और खींच दे दिए, ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ मैंने पहले बताया, ये अक्ष कौन सा, ये साइड में जाता है, ये मूल बिंदु हो गया, 0 0 हो गया आपका। यहाँ पर क्या होगा, एक्स अक्ष हो गया, तो यहाँ माइनस का एक्स हो गया। यहाँ माइनस नीचे की तरफ है मुंह, तो इसका हो गया माइनस का वाई हो गया। ऊपर की तरफ मुंह है तो यहाँ हो गया प्लस का वाई। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, जो जो दे रखी है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। पहले इस वाले को देखो, एक एक तरीके से समझना, ठीक है ना। अगर मेरे पास x बराबर 0 दे रखा तो, और दूसरा दे रखा है 0 से लेकर 10 तक दे रखा, तो प्लस की तरफ दे रखा है, तो मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं 10 आएगा। इसको मैं यहाँ मान के चलूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो इसको मैंने 10 मांगा, ठीक है ना। इस पर मैंने कट लगा लिया, 10 मान लो, तुम्हारी इच्छा जितनी भी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक जैसे क्या 20 मान के चला, ठीक है ना, ये लास्ट 20 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके अरे 0 से लेके, ठीक है ना, मान लिया, आपकी इच्छा जहां तक चाहोगे। ग्राफ में ऐसा नहीं, ग्राफ में पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, वहां पर करके आना, ठीक है ना। मेरा भाई क्या, y का मान कितना दे रखा है, 10 की तरफ, प्लस में दे रखा, तो और देखो y बराबर कितना दे रखा, पहले 0 दे रखा है, मेरे पास y बराबर 0 है। भाई मेरे पास ये प्लस का 10 है, तो प्लस का 10 है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर क्या माना था, यहाँ 5 माना था, और यहाँ मेरे पास क्या हो गया, 10 मान लिया।
तो भाई मेरे पास ये हो गया y की तरफ हो गया 10, बिंदु क्या मान लिया मैंने 10, मतलब x पक्ष का भी 10 और y पक्ष का भी 10। तो भाई मेरे पहले इस वाले बिंदु को इस बिंदु से मिला दो, तो 10 10 है, तो मेरे को इससे मिलाने से क्या हो गया, ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पर मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बड़ी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आप सही करके आना वापस। मेरे भाई यहाँ पर जो बिंदु आया, इस बिंदु का जो बिंदु आया तो क्या आया, यह है 0 - 10 आया मेरे भाई, और ये कितना आया मेरे पास, यह आया मेरे पास 10,0, ठीक है ना। और इस वाले समीकरण का नाम दे लेते हो, तो समीकरण नंबर पहली का रख दो, जो दे रखा था, क्या आता मेरे पास, समीकरण का नाम लिखना चाहते हो, x + y = 10। बात समझ में आ गई, यहाँ से निकल के आया था हमारे पास, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आगे लेके चलते हैं। दूसरे भाई इसमें क्या दे रखा, -4 दे रखा, तो मेरे पास भाई कितना है, यहाँ मैंने 5 मान के चला था ना, ये कितना हो गया, इसको 10 मान लो यहाँ भी, और इसको मान लो 20, तो मेरे पास 10 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 20, ये माइनस के होगी इस तरफ। x = 0 से लेकर कितना दे रखा, -4 दे रखा, तो -4 कहाँ आएगा, ये ऐसे मैं 5 मानूंगा, तो 5 में हल्का सा मानो, तो ये मेरे पास ये वाला, ये पॉइंट पे क्या आएगा मेरे पास, -4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। y की तरफ देखो, y की तरफ प्लस में जा रहा है 4, तो y की प्लस में जो जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 5 है, तो भाई मेरे पास ये कहीं ना कहीं क्या होगा, 4 होएगा, तो ये मेरे क्रॉस कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बिंदु, मेरे पास 4, ठीक है ना। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दो, जो क्रॉस होती जा रही है उसको मिला दो, ठीक है ना। तो स्केल रखना, और इसको ये रख के सीधा जाता मेरा थोड़ा सा हाथ, ठीक है ना। गया बिंदु। अब यहाँ पर मेरे भाई जो बिंदु बना है, ये जो बिंदु बना है, ठीक है ना, इस वाले बिंदु से पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास यहाँ पर कोमा आएंगे, तो कोमा कितना आएगा, कोमा सीधा सीधा आएगा, तो ज्यादा नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0,4 आ जाएगा, और ये वाला कोमा नीचे की तरफ है, तो कितना आ जाएगा, -4,0 आ जाएगा। पास में आ गई, ये कोमा बिंदु हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ दे रखा है मेरे को 4 5, तो यहाँ कहीं कम से कम यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है ना। और इस बिंदु को ये क्या कर रहा है, डॉट 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 डॉट, और इस बिंदु से बिल्कुल मेरा यहाँ जाएगा, तो ये बिंदु कुछ ना कुछ यहाँ बोलेंगे। ये जो बिंदु आएगा, ये वाला जो बिंदु आ रहा है, ये वाला बिंदु, ठीक है ना, ये जो बिंदु आ रहे हैं मेरे, कितना आ रहा है, 3,7 आएंगे, कितना आएंगे मेरे पास, 3,7 आएगा। बात समझ में आ गई। 3 मतलब कौन सा आएगा मेरे पास, एक्स अक्ष वाला, क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा, ये एक्स अक्ष वाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स अक्ष का, किसका आएगा मेरे पास, एक्स अक्ष का आएगा। ये कॉमा के साथ किसका आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास वाई अक्ष का, किसका आ रहा है मेरे पास, वाई अक्ष का। बात समझ में आ गई मेरे भाई, यहाँ तो बात समझ में आ गई। ये बिंदु जो पॉइंट निकल के आएंगे, तो मेरे को यहाँ पे इसने पूछा था लड़के और लड़कियों की संख्या, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा है, लड़के और लड़कों की संख्या, तो इसमें लिख दो मेरे भाई, क्या जाएगा, कोमा मेरे आए थे, कोमा मेरे, इस कोमा को लिखता हूं, लड़कों की संख्या कितनी आई, 3 आ गई, और क्या ये हमारे पास, हाँ, लड़कों की संख्या हमारे पास आ गई, लड़के की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, 7। यही मेरे भाई क्या था, आपका आंसर था, यही क्या था आपका आंसर। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा था, आपको लेके समझाया, तो आप इसको समझना, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको बार बार बताता हूँ, वीडियो को कभी स्किप मत करना, और वीडियो को प्यार से देखना, ठीक है ना। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही, ठीक है ना। इसका क्या है आपका, 5 सेकंड और रह रहा है, उस 5 सेकंड की तरफ और चलते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज पूछी, उसी विधि से हमने दे दिया, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है ना, चलते हैं।